नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। हरियाली तीज का महत्व क्या है, हरियाली तीज का ये पर्व मनाया क्यों जाता है और हरियाली तीज पर कौन से उपाय किए जाएं जिससे वैवाहिक जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 19 अगस्त 2023, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:19 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सूर्योदय के समय कन्या राशि में विद्यमान हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं 19 अगस्त 2023, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल अब जा चुके हैं कन्या राशि में। केतु विद्यमान है तुला राशि में। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का जो पर्व है ये है क्या, इसकी मान्यता क्या है और इसकी परंपरा क्या है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में होने की वजह से चूंकि सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है और ये तीज सावन के महीने में आती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण जी की भी उपासना इस दिन की जाती है। वरुण देव की उपासना भी तीज के दिन होती है। मुख्य रूप से अगर इस पर्व को हम देखें तो ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये अच्छे और मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए है। इसीलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए ये व्रत और इसकी पूजा उपासना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप मनचाहे विवाह के लिए, योग्य विवाह के लिए पूजा कर सकती हैं तीज के दिन भगवान शिव की और मां पार्वती की। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको संयुक्त रूप से ज्वाइंटली भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इस बार हरियाली तीज का जो पर्व है
ये 19 अगस्त को मनाया जाएगा। 19 अगस्त को इसका पालन होगा और बालिकाएं, महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी। हरियाली तीज का पूजा विधान क्या है, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ये आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके सुधार होगा। नौकरी में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए की कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, संतान पक्ष की समस्या आपकी हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, काम से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज पर जो महिलाएं, जो बालिकाएं पूजा करेंगी वो किस तरह से पूजा करेंगी, किन बातों का क्या सावधानियां अपनानी होंगी। तीज पर दिन भर उपवास और श्रृंगार करना चाहिए। महीना होने की वजह से ये कहा जाएगा कि श्रृंगार और चूड़ियों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास का जो समय है उसमें शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। वहां पर घी का एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए और संभव हो तो मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। जब पूजा समाप्त हो जाए तो किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन हरियाली तीज पर, चूंकि ये शुभता का पर्व है, मंगल पर्व है, इसलिए इस दिन काले और सफेद वस्त्रों का प्रयोग करना वर्जित है। हरियाली तीज पर हरा और लाल रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप हरियाली तीज का पर्व मना रही हैं तो श्रृंगार करिएगा, सुंदर रंग के वस्त्र पहनिएगा और प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में ही भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करिएगा। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। हरियाली तीज पर किए जाने वाले कुछ विशेष प्रयोगों की भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे
हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की समस्या आपकी हल होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, बड़ों की सलाह मानने से लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि हरियाली तीज पर कौन से विशेष प्रयोग, कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल की समस्या है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। ये महिलाएं करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद तालमेल की बेहतरी की प्रार्थना करें और इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगाकर इन वस्त्रों को अपने पास रख लीजिएगा। अगले तीज पर ये गांठ खोलकर फिर से अर्पित करिएगा और फिर गांठ लगाकर इसको हमेशा अपने पास रखे रहिएगा। दूसरा प्रयोग ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी के सिलसिले में, पारिवारिक जिम्मेदारियों के सिलसिले में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है। पति पत्नी साथ में रहना चाहते हैं, स्थितियां ठीक हैं, फिर भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर और गुलाल अर्पित करिएगा। माता गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करिएगा और इसके बाद माता गौरी से प्रार्थना करिएगा कि आपस में हम पति और पत्नी साथ में रह सकें। अर्पित किया हुआ सिंदूर नियमित रूप से लगाते रहिएगा। ये प्रयोग महिलाएं करेंगी तो पति पत्नी के साथ में रहने की संभावना बन जाएगी। अब जानते हैं कि अगर पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो, या तो पति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो या तो पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो, तो क्या करना चाहिए? अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा तो पतिदेव ये उपाय करेंगे और अगर पतिदेव का स्वास्थ्य खराब रहता है तो पत्नी ये उपाय करेंगी। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करिए, इसके बाद जल की धारा अर्पित करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए।
अगर ये प्रयोग आप कर देते हैं या कर देती हैं, हरियाली तीज के अवसर पर आपके जीवन साथी की निश्चित रूप से रक्षा होगी। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको हर समय आलस्य रहता हो या बहुत ज्यादा नींद आती रहती हो तो सौंफ और मिश्री निश्चित रूप से दिन में 3-4 बार खाइए। जब भी आलस्य लगे सौंफ और मिश्री खाना आपके लिए बेहतर होगा। अब जान लेते हैं 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 19 अगस्त शनिवार को प्रातः काल 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।